खान की मकबूलियत को कौन नहीं जानता, लेकिन उस मकबूलियत को मिटाने वाले अब खुद ही मिटते जा रहे हैं। एक सहाफी ने बताया, कल राजनपुर से वापस आते हुए तकरीबन हर टोल प्लाजा, सर्विस एरिया और पेट्रोल पंप पर मौजूद वर्कर से पूछा कि वोट किसे देंगे। हर एक का जवाब था इमरान खान को। फिर पूछा, इमरान खान और पीटीआई को इलेक्शन ना लड़ने दिया है तो वोट किसे देंगे? जवाब था, फिर वोट ही नहीं देंगे। इसी तरह रात गए नून लीग के गढ़ में अवामी सर्वे किया गया, जिसमें सवाल पूछा गया, लाहौरिये नवाज शरीफ का इस्तकबाल कैसे करेंगे? जवाब आया, हम जूतों के हार लेकर जाएंगे बाजी मरियम और उनके गंजे पापा के लिए। ये सुनकर राणा सनाउल्लाह का नवाज शरीफ के लिए कांस्टेबल शाहिद से पटवारियों को कॉल कराने का फैसला किसी दिन 100 लीगी एहतजाज के लिए नहीं निकले और राणा नशाई भड़क लगा रहा है। 1 करोड़ बंदे नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने लाहौर एयरपोर्ट आएंगे। दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी की नवाज शरीफ से लंदन में अलविदाई मुलाकात। शाहिद खाकान अब्बासी नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन पहुंच गए। इस मौके पर शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि नवाज शरीफ समेत किसी से कोई गिला नहीं, मामूल की मुलाकात है। और लंदन पहुंचते ही शाहिद खाकान अब्बासी के लिए चोर चोर के नारे लग गए। ये 90 दहाई की नहीं है, यहाँ सबकी सब पर नजर है। तो खान साहब ने तो वाजिया अल्फाज में कहा था कि एक वक्त आएगा ये लोग घर से भी नहीं निकल सकेंगे। और अब शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कहा, इंशाअल्लाह नवाज शरीफ का इस्तकबाल नहीं करूंगा। मैं नवाज की वापसी के हक में नहीं, खान से कोई शिकवा नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मैं 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल का कायल ही नहीं है। तो जी NH57 की पटवारी होंडा 125 की दौड़ से बाहर हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी ने 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल से इनकार कर दिया। मैं मोरोसी सियासत का कायल नहीं और मरियम को पसंद भी नहीं करता, इसीलिए मरियम नवाज के नीचे काम नहीं कर सकता। शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बार फिर वाजिया कर दिया कि करीबी जराए बता रहे हैं कि वो नवाज शरीफ से हैंड शेक फ्रेंडली करने की गर्ज से गए हैं। उनका मौकफ है कि वो पार्टी एक अच्छे अंदाज में छोड़ने की रिवायत डालना चाहते हैं। वो नवाज शरीफ को ये भी बताएंगे कि वो मरियम नवाज की लीडरशिप को कतई कबूल नहीं करते, इसी वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसे कुछ लोग तो इतने बेशर्म हैं कि खुलेआम कहते हैं कि जी नवाज खाता है और खाने देता है। पर हमारा सवाल है कि कौन, कैसे और क्यों खाने दे जाता है? क्या हमारे इदारों की आंखों और कानों में शीशा पड़ जाता है? जबकि ये सभी जानते हैं कि ये नवाज भगोड़ा मदारी और बाकी सब लूटमार करप्शन है। ख्वाजा साद रफीक का चूरन कि हम अक्सरियत में आकर पाकिस्तान को बहरान से निकालेंगे। तो हमारी नून लीग से गुजारिश है कि जितना पैसा गंजे की वापसी की तशहीर पर लगा रहे हो, वही लोगों को फ्री पेट्रोल डलवा दो, क्योंकि गंजे ने दवाई लेकर तो आना नहीं। चलो गरीबों की दुआएं ले लो। इस वक्त अफगानिस्तान में हुकूमत भी तालिबान की है और मुल्क में हमले धमाके भी बहुत हो रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी पर हमले की भी इतलाआत है और अगर ऐसा हुआ तो उसकी गाड़ी के साथ पटाखा छोड़कर ऐसी ड्रामाई तौर पर कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि गंजे को लॉन्च करने का अब ये आखिरी हरबा बचा है। अवामी हमदर्दी लेने का, मगर ना हासिल ना वसूल। एक चोर अचके बदमाश की वापसी है पाकिस्तानियों। इस्तकबाल ऐसा शानदार हो कि गंजे को पिछला मारा हुआ जूता याद आ जाए। शाहिद रहा बात, लाहौर बादामी बाग में मुस्लिम लीग नून दूसरा जलसा रखने की तैयारी कर रही है। मरियम नवाज की बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद शहबाज शरीफ इस बार खिताब करेगा। जी वही बंदा जिसके दौर में डॉलर और पेट्रोल ने 300 क्रॉस किया, बिजली के यूनिट 17 रुपए का हो गया। वैसे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? अल्लाह रखा पेप्सी को बुला लें, जलसे में ठाटे मारता समंदर आएगा। वैसे पटवारियों को ज्यादा उछल कूद और मिठाई रास नहीं आती। पटवारी बेचारे वैसे ही नाच नाच कर घुंघरू तोड़ते हैं और नुसरत जावेद साहब ने दरिया को कूजे में बंद कर दिया कहती हैं बाज़ौक़ात लोग खानदान के बुजुर्ग को रेडी पर डालकर भीख मांगते हैं। इस वक्त नवाज शरीफ के साथ भी नून लीग और मरियम नानी यही कर रही है। नवाज शरीफ के पास कोई ऐसा बयानिया ही नहीं है जिसे कौम के सामने रखकर वोट मांग सके। ये बस एक मरी हुई लाश को ही घसीटना है। इसी वजह से नून लीग के बंदर तरह तरह के लतीफे बना रहे हैं। जैसा राणा मुच्छड़ का कहना है, नए पाकिस्तान का तजर्बा ना किया होता तो मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होता। न जाने राणा सनाउल्लाह किस दुनिया में रहते हैं। 2018 में जब नून लीग की हुकूमत खत्म हुई, मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था, क्योंकि डॉलर की कीमत जाली नीचे रखने के लिए इसहाक डार ने 8 अरब डॉलर झोंक दिए थे। महंगे तरीन बिजली के मंसूबों ने हमारी मईशत की कमर तोड़ दी। अगर दोस्त मुल्क हाथ ना
बढ़ाते तो 2018 में हम डिफॉल्ट कर जाते। लेकिन आज तो हमारे मुल्क के उससे भी बुरे हालात हैं, और ये सब दो भाइयों की मेहरबानी है, जिनकी कहानी बहुत मशहूर है। दो भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। इम्तिहान में सवाल आया, आपके वालिद का नाम क्या है? दोनों भाइयों ने अलग अलग नाम लिख दिए। टीचर ने पूछा, तुम दोनों का बाप एक है तो फिर मुख्तलिफ नाम क्यों लिखे? बड़ा भाई बोला, मास्टर जी फिर आप कहते हैं कि तुमने नक्ल मारी है। यही है वो दोनों अक्लमंद भाई, पूरे बरसगीर में ढूंढते ढूंढते मिल ही गए। एक का अब्बा अमीर और दूसरे का गरीब था। आप यकीनन समझ गए होंगे, ये थे अपने नवाजे और शहबाजे। खबर है कि 2 दफा वजीर आजम रहने वाली सजा याफ्ता बांग्लादेशी वजीर आजम को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। ये है पाकिस्तान और बांग्लादेश का फर्क। ये है जमहूरी और गैर जमहूरी मुल्क का फर्क। बांग्लादेश की किसी अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिम को बैरून मुल्क इलाज की इजाजत नहीं दी। ये है फर्क सियासी और गैर सियासी निजाम इंसाफ का। खालिदा जिया साबिक आर्मी चीफ और साबिक सदर जियाउल रहमान की बीवी हैं। जियाउल रहमान आर्मी चीफ के तौर पर इक्तदार में आया, सदर बना, अपनी सियासी जमात बनाई, कत्ल हुआ, बीवी खालिदा जिया पार्टी की चेयरमैन बन गई। 2 दफा वजीर आजम रही। 2008 में करप्शन पर 17 साल सजा हुई। अब अस्पताल में है, मुल्क से भागना चाहती हैं, लेकिन बांग्लादेश का निजाम इंसाफ किसी के ताबिया नहीं, इसीलिए अदालत ने और हुकूमत ने इनकार कर दिया। अब इन हालात का तकाबुल पाकिस्तान से कर लें, मुमासलत नजर आएगी। लेकिन बांग्लादेश ने जमहूरियत बचा ली, करप्ट लीडर्स को जेल में डाला, उन्हें मुल्क से भागने नहीं दिया। आज बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, दुनिया उसकी इज्जत करती है, कानून की हुक्मरानी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का कौमी मुजरिम जो 50 रुपए के पेपर स्टैम्प पर इलाज के बहाने मुल्क से फरार था, अब भगोड़ा वापस लाया जा रहा है, वो भी इस तरह जैसे दुनिया फतह करके लौट रहा हो।